Hello everyone, welcome to Maluka. So recently SCO summit, शंघाई कोऑपरेशन समिट जो थी वो हुई है, वर्चुअल तरीके से हुई है और बहुत सारे रीजंस की वजह से समिट खास रही। एक तो इस समिट के जो इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर हैं उनके आपस में बनती है नहीं, उनके अच्छे रिलेशन बहुत ज़्यादा है नहीं। इंडिया चाइना के अच्छे रिलेशन नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन नहीं है, ठीक है। और रशिया भी जो है समिट का मेंबर है, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और इस समिट में पार्टिसिपेट किया था और ऐसे टाइम पर मतलब पहली बार किया है जब यूक्रेन के साथ रशिया ने वॉर स्टार्ट किया। तो उस इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो समिट है ये बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है इस टाइम पर। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है वो पूरा बैकग्राउंड जानेंगे कि वो बना कैसे था, इंडिया ने किस सर्कमस्टांसेस में उसको ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद ये कि जो वर्चुअल समिट है इसके जो की पॉइंट्स हैं वो सब क्या रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं देखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जो पीएम है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक इनडायरेक्ट डिग भी लिया कि जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं दे आर सेफ हैवन्स फॉर दिस टेररिज्म। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हुई हैं इस समिट में और यही रीज़न है कि थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भी यूपीएससी का क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहाँ से बन जाते हैं आपके, और जो मेंस आपका आईआर का पार्ट है उसके भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जो समिट्स होती है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे डिसीजन निकल के आते हैं जो जियोपॉलिटिकल तरीके से आपके जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड की। तो 1991 में वी ऑल नो कि जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तो उसके बाद एक नीड फील हुई जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक बार मैं बता दूँ, एक यूरेशियन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यूरेशियन यानी कि यूरोप एंड एशियन कंट्रीज। तो जब ये सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था 1991 में, तो हर ये है ना कि सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड फील हुई क्योंकि ये होता है कि अच्छा अभी स्कूल का हम एग्जांपल लें, स्कूल है तो एक प्रिंसिपल होता है सारी चीज़ों को ये करने के लिए, ऊपर से मॉनिटर करने के लिए। अगर कुछ भी हुआ तो क्लास टीचर भी जाके एक बार प्रिंसिपल को कंप्लेन कर सकते हैं, स्टूडेंट इज़ नॉट लिसनिंग। इसी तरीके तो एक डर होता है कि प्रिंसिपल के पास जाएगा। उसी तरीके से इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, तो एक होना चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन कि ये सब का आपको पता रहे कि अगर भाई इस तरीके से हमें इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कर देंगे, क्योंकि इन सब के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। ये जो समिट्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है सबको ज्वाइन करने के लिए। तो इसी तरीके से 1991 में जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ तब एक नीड फील की गई कि यूरेशियन रीजन जो है उसके लिए जो है एक हमें नया स्ट्रक्चर चाहिए, क्योंकि जो इससे पहले थे वो तो सब डिसॉल्व हो गए थे, कंट्रीज जो थी वो सब अलग अलग हो गई थी, जो पुराने स्ट्रक्चर थे वो अपने डिसॉल्व हो गए थे। तो उसके बाद सेकेंड जब ये कोलैप्स हुआ उसके बाद 1996 की बात है कि रशिया और चाइना ने मिलकर बनाई थी एक शंघाई 5 के नाम से, जो ओरिजिनल शंघाई 5 थे। अब ना फाउंडेड बाय चाइना एंड रशिया, और उसमें तीनों जो थी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी। तो वो 3 कंट्रीज़ थी हमारी, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो ये 1996 की बात है कि जब सोवियत यूनियन हमारे जो कोलैप्स हो गया था, तो 1996 में ओरिजिनल शंघाई 5 बनी थी विद चाइना एंड रशिया फाउंडिंग मेंबर्स, और 3 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थी हमारी, उसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजिकिस्तान। उसके बाद उज़्बेकिस्तान को 2001 में इंक्लूड किया गया था और इस शंघाई 5 का नाम बदल के फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था फॉर्मली। तो ये जो टर्म आया ये 2001 में हमारा आया था और ओरिजिनली शंघाई 5 थे जो 1996 में हमारे फॉर्म हुए थे। अब 2017 में अपने कुछ रीज़न रही, ये हो गई हमारी 5 + 1 6 कंट्रीज़ हो गई। प्रेजेंटली हमारे 9 मेंबर्स हैं। सो पूरे 9 मेंबर के जुड़ने की अपनी कहानी है। पहले 5, उसके बाद उज़्बेकिस्तान जब एक्सेस हुआ तो नाम बदल के शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब 2007 में 2 और कंट्री, हम इंडिया और हमारे जो सबसे फेवरेट नेबर है पाकिस्तान, वो जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हुए। उसके अपने रीज़न है इंडिया को किस तरीके से ये जो ऑर्गेनाइजेशन था इंडिया ने किस तरीके से हमारा ज्वाइन किया था। तो इनिशियली इंडिया वॉज नॉट वेरी कीन। सबसे पहले जो है रशिया ने पुश किया था। अच्छा, उससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ की, परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये 3-4 वर्ड होते हैं, परमानेंट, इंटर गवर्नमेंटल एंड परमानेंट इंटरनेशनल। तो ये क्या है प्रीलिम्स में इसी तरीके से इन 3 जो एक कीवर्ड मान के चलो, उसको थोड़ा सा घुमा के दे देते हैं, वहाँ पे आंसर गलत भी हो जाता है। तो ये कीवर्ड्स हमें याद रखने की, SCO परमानेंट, इंटर गवर्नमेंटल,
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, और इसकी जो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, इट इज़ रशियन एंड चाइनीज़। ये भी फाउंडिंग मेंबर्स भी थे शंघाई 5 के, तो वही हमारी जो है इस वक्त ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम इंडिया की ज्वाइनिंग की बात कर रहे थे कि इंडिया जो है किस तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में आया था। तो इंडिया की जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से ज्वाइन किया था, तो जो मेन सपोर्ट था इंडिया को वो मिला था रशिया से। इनिशियली मैंने बोला ना, इंडिया वाज नॉट वेरी कीन, बट 2008 के अटैक के बाद जो है इंडिया ने 2009 से थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने का। अब रशिया क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बिकॉज फाउंडिंग मेंबर्स जो रशिया चाइना रहे, तो रशिया भी थोड़ा सा अनईजी था कि जो चाइना की जो डोमिनेंस थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। इस वजह से रशिया जो है इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपेंड करना चाहता था अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो इंडिया के लिए उस वक्त रशिया ने पुश किया कि इंडिया शुड बी ए मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। अब 2009 से जब 2008 के मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, तो इंडिया ऑल्सो बिकेम इंटरेस्टेड टू जॉइन दिस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसका मेन एम यही है कि जो टू काउंटर टेररिज्म और इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो सब अपनी अपनी कंट्रीज़ की बनी रहे। ये मेन एम यही था जब शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था। तो 2009 से जो रशिया ने भी ऑफिशियली सपोर्ट किया, एंड इंडिया ऑल्सो शोड कीन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया को एम्बिशन बन गया इसको ज्वाइन करना। देन चाइना का ऑल वेदर फ्रेंड, मतलब रशिया पुश कर रहा था इंडिया के लिए, एंड चाइना वाज आस्किंग फॉर इट्स ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान कि उसको भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। और 2017 में फाइनली अस्ताना जो कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान इसका मेंबर है, और एससीओ में दोनों इंडिया और पाकिस्तान को फॉर्मली इंडक्ट कर लिया गया था। तो 1996 से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई जब थे हमारे शंघाई 5। उसके बाद 2001 में जो है नाम बदल के रखा गया शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड 2017 इंडिया और पाकिस्तान ये जो है इसके मेंबर बन गए थे शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। सो प्रेजेंटली अब तक जो है इस समिट से पहले 2023 की समिट से पहले जो है इसमें हमारे 8 मेंबर्स थे, बट अब 9 हो गए हैं। तो इसलिए ये समिट और भी स्पेशल रही कि एक और मेंबर जो अब तक ऑब्जर्वर स्टेटस मेंटेन करता था इस ऑर्गेनाइजेशन में, अब इसका फॉर्मल पार्ट है। तो ये सारे हमारे जो है मेंबर्स हैं। ओरिजिनल मेंबर्स थे हमारे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान। फिर 2001 में ज्वाइन किया उज़्बेकिस्तान ने, 2017 में आ गए इंडिया, पाकिस्तान, एंड नाउ 2023 में ईरान हैज़ बीन इंडक्टेड एज द ऑफिशियल मेंबर। तो टोटल इस वक्त 9 मेंबर्स हैं। ईरान फॉर्मल मेंबर बनने से पहले जो है ऑब्जर्वर स्टेटस जो है मेंटेन करता था शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्जर्वर स्टेट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी फिलहाल 3 है, इससे पहले ईरान भी था। इनफैक्ट बेलारूस जो है इट हैज़ ऑल्सो साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया है टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, बट प्रेजेंटली अभी जो है ऑब्जर्वर स्टेटस हमारा मेंटेन करता है। तो अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया 3 वो कंट्रीज़ हैं जो अभी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। नाउ हाउ डज दिस मेंबरशिप ऑफ SCO हेल्प इंडिया? जब हम समिट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट और इंडिया ने इतना कीन इंटरेस्ट क्यों दिखाया था? सबसे पहले इसके 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है जिनकी हमने अभी बात की, वो है टू काउंटर टेररिज्म और दूसरा है कनेक्टिविटी। काउंटर टेररिज्म वही जब 2008 के अटैक के बाद इंडिया ने उसको ज्वाइन किया था, और दूसरा ये कि कनेक्टिविटी की जो अभी हम बात आगे करेंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट, और वो बहुत जो इंडिया की कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो फाइट अगेंस्ट 3 एविल्स ऑफ टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म हैज़ बीन बिकम इट्स मंत्रा। तो इंडिया भी जो है टेररिज्म को काउंटर करना चाहता है, एक ऑब्जेक्टिव। तो इंडिया के जो अपने जो गोल्स हैं उनके साथ अलाइन करता है। ये तो इंडिया का एक पहला रीज़न था ज्वाइन करने का, ठीक है। और जो हमारे इसके SCO के 3 ऑब्जेक्टिव हैं वो हैं ही सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म और टू इरेडिक्ट टेररिज्म। नाउ इंडिया का जो दूसरा मेन ऑब्जेक्टिव था, ये तो था ही, उसका ये था कि इंडिया को ज्वाइन करना था रैट्स इज रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जो कि एक ताशकेंत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, काउंटर टेररिज्म बॉडी है। इंडिया को उसका एक्सेस चाहिए था, ये भी रीज़न है। उसका एक्सेस क्यों चाहिए? क्योंकि वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है
रेड्स प्रोवाइड्स एक्सेस टू नॉन पाकिस्तानी सेंटर्ड काउंटर टेररिज्म इंफॉर्मेशन। तो रेड से जो है इंडिया को ये सारी जो टेररिज्म बेस्ड इंफॉर्मेशन है टू काउंटर इट वो सब मिल सकती है। इंडिया भी जो है अफगानिस्तान में एक स्टेबिलिटी चाहता है, ये भी एक रीज़न है। अब जब हमने कनेक्टिविटी की बात की थी तो इंडिया की जो कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये यूरोप और एशिया की जो है स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है, पूरा एक्सेस पॉइंट है ये। दूसरा ये कि इंडिया का एक लौता जो एयरफोर्स जो एयर बेस है वो कजाकिस्तान में लोकेटेड है। तीसरा कि यहाँ से जो सारे जो नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, सबका जो रिसोर्स है वो सेंट्रल एशियन पॉलिसी है। एंड फोर्थ इज कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं दे कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इंडियाज़ बिड टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप। जो इंडिया बहुत दिनों से ट्राई कर रहा है, बहुत सालों से यूएन का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने के लिए, तो उसमें सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं दे कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। नाउ यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन कौन सी जो कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर एंड व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पूरा था बैकड्रॉप शंघाई कॉरपोरेशन जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन थी उसका। अब हुई है हमारी वर्चुअल समिट इस बार, जो जिसको हेड किया, जिसको जो है इंडिया जो था इस बार इट वाज द हेड, और जो हमने इंडिया ने ये जो समिट थी ये ऑर्गेनाइज की थी। और ये जो प्रेसिडेंटशिप है नाउ इट हैज़ बीन पास टू कजाकिस्तान। तो जो नेक्स्ट समिट ऑर्गेनाइज करेगा वो कजाकिस्तान करेगा। तो इस समिट में जो थे 5 नए पिलर्स थे कोऑपरेशन के जो अनाउंस किए प्राइम मिनिस्टर ने। इट वाज हेडेड बाय हिम, इट वाज एड्रेस्ड बाय हिम। ना जो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो थे जो पिलर्स उन्होंने करे, स्टार्टअप एंड इनोवेशन। एज वी नो कि पूरा डिजिटल इंडिया का कितना ज़्यादा प्रमोशन हो रहा था, वो डिजिटल इंक्लूजन भी था और स्टार्टअप, क्योंकि स्टार्टअप 2014 से जब भी हमारे इनिशिएटिव आया था स्टार्टअप इंडिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो एससीओ में भी एक इंपॉर्टेंट पिलर रहा स्टार्टअप एंड इनोवेशन एंड डिजिटल इंक्लूजन अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल मेडिसिन, पिलर नंबर 3। नेक्स्ट इज यूथ empowering the youth बिकॉज वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है, हमारे पास सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन है। एंड नेक्स्ट इज शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो ये 5 पिलर्स हैं जो इस वर्चुअल समिट में जो हैं डिस्कस किए गए या फिर जो इस वर्चुअल समिट का पार्ट थे ना। उसके अलावा जो इस पूरी जो एससीओ समिट थी उसकी थीम थी सिक्योर, जिसके फुल फॉर्म है एस फॉर सिक्योरिटी, ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि पूरे जो रीजन में हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहे, इंटरनल सिक्योरिटी रहे, टेररिज्म को हम काउंटर कर सकें। थर्ड इज़ कनेक्टिविटी। इंडिया के 2 ऑब्जेक्टिव हैं ही कि एक टू काउंटर टेररिज्म और दूसरा ये हमारा कनेक्टिविटी। देन यूनिटी इन द रीजन, देन रिस्पॉन्स फॉर रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्योंकि हमारे जो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ही पाकिस्तान और इस वक्त चाइना के साथ भी, तो ये एक मंत्रा रहा। एंड देन ई इज़ फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। तो ये सिक्योर जो है पूरी थीम थी इस और समिट की, और इसकी फुल फॉर्म थी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, सबकी जो है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी उसकी रिस्पेक्ट की जाए, और जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट के लिए भी इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है तो उसको भी एम्फेसाइज किया गया था। नाउ एक और चीज़ जो शुरू में बोली थी कि जो प्राइम मिनिस्टर टुक एन इनडायरेक्ट डिग एट पाकिस्तान, उन्होंने ये भी बोला कि कुछ कंट्रीज़ जो होती हैं वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज़ करती है, एंड दोज कंट्रीज़ आर सेफ हैवन्स फॉर दी टेररिस्ट। उसके अलावा इंडिया ने अपना एक और जो AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म है भाषिनी, अभी हमने बात की थी कि 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, रशिया एंड चाइनीज़। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस इशू को एड्रेस किया था कि कैसे जो लैंग्वेज बैरियर है ना, लैंग्वेज बैरियर होता है, तो इस कैसे जो इंडिया का AI बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिनी है उसको इस बैरियर को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। एंड लास्टली इम्पॉर्टेंट कि ईरान जो था एक न्यू परमानेंट फॉर्मली उसको जो है एससीओ में इंडक्ट कर लिया गया, और बेलारूस के साथ जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया था। नाउ हाउ डज इट प्ले आउट इन द इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना की जो भी हमारे रिलेशनशिप हैं, उसके लिए समिट क्यों इंपॉर्टेंट है। सार्क समिट तो हमारी ऑर्गेनाइज हुई नहीं है लेटली बहुत ज़्यादा, तो उस ऐसे टाइम पर जो इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स हैं वो इनफॉर्मली मिल सकते हैं। फॉर्मली तो हम लोग नहीं मिल पाते हैं, या फॉर्मली तो हम लोगों का कोई मीटिंग होता ही नहीं है, तो इनफॉर्मली ये मिल सकते हैं एक दूसरे से। एंड दूसरा ये कि जो बोथ साइड्स, यहाँ इंडिया पाकिस्तान की, इंडिया चाइना की भी बात कर सकते हैं। तो ये जो दोनों साइड्स हैं इनके पास ऑब्लिगेशन होता है कि आप अपने बायलैटरल डिस्प्यूट
मतलब इस समिट में मत लेकर आओ, बट आप इस तरीके से कोलैबोरेट कर सकते हो कि इस पूरे रीजन में, पूरे रीजन की हम बात कर रहे हैं, जो है सिक्योरिटी बनी रहे, टेररिज्म से बचे रहें, जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो होता रहे, कल्चरल एक्सचेंजेस होते रहें। तो इस तरीके से समिट जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाती है व्हेन टू कंट्रीज आर डज नॉट शेयर अ वेरी गुड रेपो। एंड लास्टली चाइना के साथ तो जैसे हमारा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट है इस वक्त, जो भी हमारे रिलेशन है चाइना के साथ, तो ब्रिक्स समिट के साथ वो थोड़े ओपन अप हुए थे कि हम एक इनफॉर्मल मीटिंग, जैसे अभी हमने बात की इंडिया पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि सार्क समिट नहीं हो पाई थी, तो उसी तरीके से चाइना के लिए भी एक दूसरा हमारे पास ऑप्शन है अपार्ट फ्रॉम ब्रिक्स टू ब्रिंग डाउन दोज टेंशन। तो आई होप आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।